अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, वो है प्रोटीन्स नहीं कोलेजन्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कोलेजन्स होते क्या हैं। कोलेजन एक किस्म की प्रोटीन है जो कि हमारे पूरी बॉडी में, वैसे तो वो काम करती है, पूरी बॉडी में मौजूद है। हमारी आँखों में, हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे टेंडन्स में, हमारी स्किन का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, ये इसी प्रोटीन की मरहून मिन्नत है। अब होता क्या है, ये किस तरह काम करती है। एक्चुअली ये एक नेटवर्क हमारी स्किन में इसने बनाया होता है और उस नेटवर्क को, उससे वो हमारी स्किन को खींच के रखती है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जब ये नेटवर्क टूटने लगता है तो फिर हमारी स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस, सैगिंग, और जब हम खुद को वीडियोस में या तस्वीरों में देखते हैं तो हमें एक झटका लगता है कि ये क्या हो रहा है। और हम फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ जब जाते हैं तो ब्यूटी इंडस्ट्री ने एक $1 बिलियन इंडस्ट्री कायम की है कोलेजन की, जो कि अब बैकबोन की हैसियत अख्तियार कर गई है ब्यूटी इंडस्ट्री की। तो ये कोलेजन्स प्रोटीन, कोलेजन जो हैं, ये पाउडर्स हैं, कोलेजन पिल्स हैं, कोलेजन क्रीम्स हैं, कोलेजन एम्प्यूल्स भी अब तो आ गए हैं। तो ये हमारी इनसिक्योरिटीज़ पे काम कर रहे होते हैं कि इनको लगा कि हम बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं अपनी एजिंग को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके, तो इन्होंने ये चीज़ें क्रिएट कर दी जो कि बहुत कॉस्टली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली कोलेजन किन किन चीज़ों से अटेन किया जा सकता है और कोलेजन ब्रेक डाउन कैसे होता है। कोलेजन के ब्रेक डाउन का सबसे बड़ा रीज़न तो डेफिनेटली एजिंग है कि जब हम, एक्चुअली तो ऐसा होता है कि ये मिड-20s में कोलेजन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस वक्त क्योंकि जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया हो और उस जाल का कोई एक आध हिस्सा जो है ना वो कहीं कहीं से टूट फूट का शिकार हो रहा हो, तो वो जाल अपनी जो उसका स्ट्रेच लेवल है वो मेंटेन रख के खड़ा होता है, फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो नीचे नहीं गिर रहा होता। लेकिन करते करते लेट 30s और अर्ली 40s में या आफ्टर 40, तो उसमें ये होता है कि वो जाल काफ़ी हद तक इतना उसमें तनाव नहीं रहता और वो गिरना शुरू हो जाता है, और तब हमें एहसास होता है कि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं। फिर अपनी इस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए हम मुख्तलिफ इस तरह की प्रोडक्ट्स की तरफ जब जाते हैं तो फिर हमें चूना लग जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली काम नहीं कर रही होती। एजिंग इसमें सबसे बड़ी वजह है, एजिंग जो ब्रेक डाउन होने की, कोलेजन ब्रेक डाउन होने की। जो सेकंड मेन रीज़न है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये हमारी स्किन को रेडिएट करती हैं। ये हमारी स्किन को, स्किन में मौजूद जो कोलेजन है उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ का शिकार कर देती हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे चीज़ आती है वो है ख़वातीन में मेनोपॉज़ का आना। ख़वातीन में जब मेनोपॉज़ आता है तो एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, डिप्लीट हो जाती है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है ये भी कोलेजन के सिंथेसिस में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो इसलिए जब एस्ट्रोजन नहीं होगी तो कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होगी, और कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली एजिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल बहुत मेन कैरेक्टर प्ले करता है। लेट नाइट जागना, सुबह देर से उठना, जंक फूड्स लेना, सारा दिन धूप में बैठे रहना, या जो है ना मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, स्मोकिंग करना, इन चीज़ों से भी हमारी एजिंग एक्सेलरेट होती है।
और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इसको कम किया जा सकता है। क्योंकि कोलेजन जो मार्केट में अवेलेबल कोलेजन्स हैं वो दे रियली डोंट वर्क। वो सिर्फ आपके बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च हो जाएंगे, लेकिन उनसे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जो चीज़ें काम करती हैं उस पर अब हम बात करते हैं। हमने पहले एक दफ़ा इस बात को डिस्कस किया है कि ये जो रेटिनॉइड्स हैं, रेटिनॉइड सीरम हैं या क्रीम्स हैं या जेल्स हैं, ये आपकी स्किन पे जब हम लगाते हैं तो ये हमारे स्किन के सेलुलर टर्नओवर को बढ़ाते हैं। जब ये हमारे सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाते हैं तो हमारी स्किन को स्पीडली उसको एक स्किन को उतारते हैं और फिर दूसरी आती है और फिर उसको उतारते हैं, फिर तीसरी आती है। इस तरह ये हमारी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है विटामिन सी सीरम्स। जो विटामिन सी सीरम्स हैं ये भी हमारी कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी सिर्फ सीरम से नहीं, विटामिन सी हम ओरली लें तो वो भी हमारी कोलेजन प्रोडक्शन को, क्योंकि कोलेजन सिंथेसिस में विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोलेजन सीरम्स अगर हम लगाएं या विटामिन सी सीरम्स हम लगाएं या विटामिन सी की टैबलेट्स हम खाएं या विटामिन सी जैसे मल्टीविटामिन्स इंजेक्टेबल्स हैं उनमें विटामिन सी होता है, तो अगर हम लगाएं तो इन सारों में कोलेजन प्रोडक्शन रिपेयर होती है, कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर होती है। पेप्टाइड सीरम्स जो हैं उससे भी कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर होती है। और इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है जैसे जिंक है, ये भी कोलेजन प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए काम करता है। तो अगर हम मल्टीविटामिन्स लेना शुरू हो जाएं तो ये वाले काम भी साथ ही हो जाएंगे। इसके बाद जो है ना, जो एक अहम चीज़ है वो है माइक्रो नीडलिंग। क्योंकि माइक्रो नीडलिंग जैसे इट्स नेम इंडिकेट्स कि माइक्रो नीडल्स, वो छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जिनको हमारी स्किन के ऊपर फेरा जाता है एक छोटी डिवाइस के ज़रिए, और उससे हमारी स्किन पंक्चर होती है और फिर वो स्किन डैमेज होती है और नई स्किन आती है। तो इस प्रोसेस में जो है ना कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ती है। इस तरह समहाउ वो कहते हैं कि जो थ्रेड्स हैं, लिफ्टिंग थ्रेड्स जो हैं जो अंदर डाले जाते हैं स्किन में, तो वो भी अंदर इधर ही जाके क्रिएट करते हैं और फिर जो है ना जहाँ जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ वो कोलेजन प्रोडक्शन भी बूस्ट करते रहते हैं। इस तरह केमिकल पील्स हैं, केमिकल पील्स भी क्योंकि ये स्किन को बर्न करते हैं और एज अ रिज़ल्ट बहुत अच्छी ताकत के साथ नई स्किन आती है, तो कोलेजन प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। इस तरह कुछ लेज़र टेक्नोलॉजी है जो बहुत रोल प्ले करती है कोलेजन प्रोडक्शन में। हाइफो है जैसे, वो कहते हैं कि कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर करती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन जिनको आर्टिफिशियली हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, खाने में क्या क्या चीज़ें लिए जाएं जिससे ये बेहतर होगी। तो उसमें यह है कि अगर हम मीट्स लेते हैं, अगर हम नट्स लेते हैं, अगर हम एग्स लेते हैं, तो इससे भी कोलेजन प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कोलेजन पाउडर्स, कोलेजन पिल्स, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको मत लें। कोलेजन सिंथेटिक तरीके से ये वाले नहीं अवेलेबल होते, और कोलेजन नेचुरली लें कोलेजन के लिए, या फिर वो प्रोसीजर जो मैं आपको बता रही हूँ वो यूज़ करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।